सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ और वो मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होगी। इसके अलावा अति भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, लिहाजा बहुत सावधान रहने की जरूरत। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आज बारिश हो सकती है। कई जिले ऐसे हैं जहां अति भारी बारिश, अतिवृष्टि, इसकी भी चेतावनी जारी की गई है। आकाशीय बिजली, इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हालांकि अब तक के बारिश के औसत को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को बारिश की बहुत जरूरत है। अकेले रायपुर में ही 43% पानी का, सिर्फ 43% पानी गिरा है। बहरहाल आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, अलर्ट जारी किया गया है, किन किन जिलों के लिए अतिवृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है, क्या स्थितियां? हालांकि अभी जितना टारगेट पानी चाहिए उतना नहीं बरसा है। ममता। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मानसून की शुरुआत हुई थी उसके बाद में चूंकि पहले ही मानसून आ गया था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि बहुत अच्छी बारिश होगी। लेकिन उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ में करीबन 20 दिन से भी ज्यादा मानसून ब्रेक की स्थिति बनी रही और उसके बाद में कल से झमाझम बारिश शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर अगर बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला और रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग, यहां पर अगले 24 घंटों में भारी और अति भारी बारिश भी हो सकती है। बस्तर के जो कुछ इलाके हैं वहां पर भी अति भारी की आशंका व्यक्त की गई है और कहीं कहीं पर बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। बारिश की बहुत जरूरत है क्योंकि किसानों का जो खेती का काम है वो अटका पड़ा हुआ है। ये मुख्य समय होता है जब बारिश की जरूरत होती है, खासतौर पर अगर बात करें तो जुलाई अगस्त तक के। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें तो लंबे समय तक मानसून ब्रेक की स्थिति बनी हुई थी। अब थोड़ा सा मानसून एक्टिव हुआ है। राजधानी रायपुर में भी आप देख सकते हैं कि सुबह से मौसम बदला हुआ है, यानी कि कभी भी बारिश हो सकती है। कल लगातार झमाझम बारिश हो रही थी और इसके चलते किसान काफी खुश थे। फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए अगर भारी बारिश और अति भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जी, और इन सब के बीच निगम की क्या तैयारियां ममता नजर आती हैं? क्योंकि आपके यहां तो आलम यह हो जाता है कि जो विधायक रेस्ट हाउस है वो तक डूब जाता है। देखिए, जब भी बारिश होती है तो यही एक सवाल होता है जो बहुत कॉमन होता है और जवाब भी बड़ा कॉमन सा होता है कि थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी देर के बारिश में ही जो पोल पट्टी है निगम की वो खुल जाती है। ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पे हर साल भराव की स्थिति होती है, जल भराव की स्थिति हर साल वही स्थिति दिखाई देती है। इस बार भी जब 1-2 घंटे के लिए ही कई जगह जब बारिश हुई तो वही स्थिति दिखाई दी। चाहे पुराना बस स्टैंड का इलाका हो, वहां पर तालाब बन जाता है। गायत्री नगर का इलाका हो, ये वहां पर तालाब बन जाता है। बूढ़ा तालाब के नीचे वाला जो इलाका हो वहां तालाब बन जाता है। जहां पर हम खड़े हैं वहां से ऑफ दफ्तर से निकलना मुश्किल हो जाता है। गर्दन के नीचे तक के पानी जो है वो आप दिखाई देगा। पूरा ये जो इलाका है वो एक तरह से जाम की स्थिति यहां पर बन जाती है। यहां से थोड़े दूर पर अगर आप जाएंगे, करीबन कुछ मीटर की दूरी पर ही जाएंगे तो वो पूरा इलाका जो है वो जल भराव की स्थिति में आता है और हर साल हम दिखाते हैं। और बारिश भी अगर होगी, थोड़ी तेज बारिश होगी तो वो नजारा एकदम कॉमन है, वो आम दिखाई देगा। और अभी आप देखेंगे तो कई जगह पर जो चूंकि बारिश हुई इसके बाद फिर से वही स्थिति हुई तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो निगम के जो कर्मी है वो नाले खोदते हुए नजर आएंगे। दिखाया जरूर जाता है कि हम तत्पर हैं, लेकिन ये जो काम है वो बारिश खत्म होते तक ही रहता है और अगली बारिश में फिर ये स्थिति होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये तो बादल है, पुलिस होती तो बोल भी सकते थे कि चाचा महापौर हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर सरगुजा के बाद सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर संभाग के दौरे पर हैं। कल सीएम भूपेश बघेल ने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की मरवाही विधानसभा का दौरा किया। मरवाही कोटमी केवची गांव में लोगों से भेंट मुलाकात की। मरवाही दौरे की शुरुआत उन्होंने प्राचीन नागेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सीएम भूपेश बघेल ने किसान बालाराम के घर भोजन किया, कोयलार और चेंच भाजी का स्वाद लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मरवाही के कॉलेज परिसर में स्थापित आदिवासी नेता डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने मरवाही में 71 लाख की लागत से बने नए तहसील कार्यालय का लोकार्पण भी किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने लोगों के साथ सेल्फी भी ली।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही के लोगों को कई सौगात दी है। मरवाही के रानी दुर्गावती सरकारी कॉलेज में पीजी की क्लासेस, सरकारी कॉलेज तक पक्की सड़क, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का ऐलान, दलदली नाले पर एनीकट और कमकाजवे, अंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नया सेटअप लगाने का ऐलान किया गया। सिवनी खोडरी कोटगार में नए पुलिस थाना बनाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा नए तहसील भवन का लोकार्पण किया गया। कोटमी में भी सीएम ने बड़े ऐलान किए। कोटमी में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सकोला गांव में सामुदायिक भवन और मिनी स्टेडियम बनाने का ऐलान किया गया। फिजिकल कॉलेज पेंड्रा का जीर्णोद्धार करने का ऐलान किया गया। घाट बहरा में बमनी पहुंच मार्ग में पक्की सड़क निर्माण, पंडो बाहुल्य खुंटा गांव में सौर ऊर्जा से बिजली पानी की व्यवस्था करने का ऐलान किया गया। की कुछ मांग रखे रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा शुरू करेंगे, मांग करे तो मैं घोषणा करूंगा। दूसरा, मरवाही में नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले की भी घोषणा करा था और ग्राम मरवाही के में मुख्य मार्ग से डीवी होते रानी दुर्गावती कॉलेज तक पक्की सड़क बनाने की घोषणा करा था। ग्राम अंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था किए जाए का निर्देश अधिकारी मतलब दे हूँ। ग्राम सिवनी खोडरी तथा कोटगार में पुलिस चौकी खोले जाए देकर घोषणा करा था और ग्राम बेलझरिया में दंदनी नाले में बांध बनाए के निर्माण की भी घोषणा करा था। और जो सड़क वगैरह मांग करे, ये जनऊ संगवारी जो सड़क की मांग करे वो मतलब परीक्षण करा लेना और उसके बाद वो लोग अनुशंसा कर मन के अनुशंसा हो तो विधायक मन के वो लोग फिर जैसे राशि उपलब्ध है निश्चित रूप से होकर स्वीकृति प्रदान कर दो। छत्तीसगढ़ में भले ही अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन प्रदेश बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश बीजेपी कमजोर बूथ की पहचान कर सुधार के लिए योजना बना रही है। बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में कमजोर बूथ की पहचान की जाए और उसे दुरुस्त करने के लिए कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाएं। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि कमजोर बूथ की पहचान हो रही है और प्लानिंग तेजी से की जा रही है। कांग्रेस बीजेपी की इस योजना पर चुटकी भी ले रही है। राजनीतिक तौर पे हमारे जो कमजोर बूथ है, स्वाभाविक तौर पे उन लोगों से बातचीत करना, अभी उसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं और उसको क्या आधार पर जो है कितने चुनाव के अंदर में हम लगातार हारे हैं, लगातार जीते हैं या कभी जीते हैं विधानसभा में, कभी लोकसभा में हारे हैं, ऐसे बूथों को हम देख रहे हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि मोदी जी ने दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर में एक भ्रम फैलाने का काम हो रहा है कि जो केंद्र की योजना है वो उसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी योजना है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर बूथों की समीक्षा कर ले या कमजोर विधानसभा की, 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। और जिस प्रकार से 3.5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार वायदों को पूरा करते हुए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है, गांव गरीब और किसान की आर्थिक उन्नति हो रही है, प्रदेश का विकास हो रहा है, इससे पार पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक सांगठनिक निर्णय है और एक बारीक सोच है इसके अंदर में कि भाई जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है उस व्यक्ति को ही वहाँ सुधार करना है और ये एक अच्छी सांगठनिक प्रक्रिया है। और मैं समझता हूँ कि इससे उस एमएलए या पूर्व एमएलए या लड़ा हुआ व्यक्ति जो भी होगा उसको एक वजन बनेगा, दबाव बनेगा कि वो हर व्यक्ति से मिल